कर्मों के फल। एक गांव हुआ करता था जहाँ पर आश्रम था, जहाँ बहुत से सन्यासी रहा करते थे। और आश्रम का जो द्वारपाल था वह बहुत ही दयालु आदमी था और वह गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता था। अपने काम करने के बाद जो उसे तनख्वाह मिलती थी वह उसे गरीब लोगों की सेवा के लिए खर्च कर देता था। गरीबों में से एक किसान था जिसकी पिछले साल के मुताबिक इस साल सेब की फसल बहुत अच्छी हुई थी, परंतु उसने सबसे पहले सेब को आश्रम के द्वारपाल को देने की सोची, क्योंकि वह बहुत दयालु था और मुसीबत के समय उस द्वारपाल ने ही किसान की काफ़ी मदद की थी। तो किसान उसे फलों को भेंट में देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिस कारण से उसने वह फल आश्रम के द्वारपाल को देने की सोची। उस द्वारपाल ने वह फल स्वीकार तो कर लिए, परंतु वह संकोच में पड़ गया कि आखिर मैं यह फल कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब उसने वह फल आश्रम के महंत को भेंट स्वरूप दिए और वहाँ से चल दिया। परंतु आश्रम के जो महंत थे वह भी काफ़ी ज्ञानी थे और दयालु थे। उन्होंने सोचा कि मैं यह फल कैसे खाऊं। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को वह फल आशीर्वाद के तौर पर दिए। अब यहाँ बारी आई शिष्य की, जो बहुत बुद्धिमान था। उसने फल जैसे ही खाने के लिए लिया, उसे याद आया कि क्यों ना यह फल रसोइयों को दे दे जो आश्रम का खाना बनाता था, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से बीमार था। उसने यह सोचा कि इन फलों की ज़रूरत मेरे से ज़्यादा उस बूढ़े बीमार व्यक्ति को है। उसने यह फल उस रसोइया को दे दिए और वहाँ से चल दिया। रसोइया ने जब यह लाल रसीले सेबों को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न यह फल उस व्यक्ति को दिए जाए जो हमारी तन मन से सुरक्षा करता है। और उस बूढ़े व्यक्ति ने वह फल लाकर उस द्वारपाल को थाम दिए। वह द्वारपाल उन सेबों को देखकर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा कि यह तो वही फल है जो मैंने आश्रम के महंत जी को दिए थे। और वह समझ गया कि यह सिर्फ फल की टोकरी नहीं है, ऊपर वाले की देन है, और सेब की टोकरी को स्वीकार कर लिया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी काम क्यों ना करें, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, और जो हमारे नसीब में लिखा है वो घूम फिर कर हमारे पास ज़रूर आता है। चाहे कोई कितना ही गलत क्यों ना करे, परंतु हमें अपने काम में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे कर्मों का एक हिस्सा मात्र है। यही कर्म उस फल पर आधारित है, यानी कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा पाएंगे। अगर हम किसी का भला करते हैं तो भलाई घूम फिर कर हमारे पास ज़रूर आती है। ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं, और यदि हम गलत कार्य करते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो भलाई घूम फिर कर हमारे पास ज़रूर आती है। ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं, और यदि हम गलत कार्य करते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो यह कर्म भी हमारे पास अवश्य आता है। कर्मों को अच्छा या बुरा करना हमारे हाथ में होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है, और वह घूम फिर कर हमारे पास ज़रूर आता है।